डॉक्टर कमर चीमा साहब, अभी हम ईरान के अंदर से आवाज़ें उठने का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो इसराइल है उसके अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। उनकी अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये मुआहदा होता है तो इस मुआहदे के नतीजे में जो इसराइल और अमेरिका चेज़ करना चाहता था, हासिल करना चाहता था, उसमें उसने तो हासिल नहीं किया। देखिए बात ये है कि आपने ईरान पे हमला भी किया इज़राइल ने, हम्म। ठीक है? एक नहीं 2-2 दफ़ा किए। आपने वहाँ पे डोमेस्टिक अपराइज़िंग भी करवाने की कोशिश की। हम्म। आपने अमेरिका को भी साथ मिलाया, सारा कुछ आपने किया। आपने आयतुल्लाह साहब की असैसिनेशन भी करवाई हम्म। और मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि इज़राइल ने और उस वक़्त अमेरिका ने ये इसलिए किया था ताकि ईरान को परमानेंट एनिमी रखा जाए, ताकि ईरानी जो अवाम है, उनके अंदर नफ़रत रहे, रजीम के अंदर नफ़रत रहे इज़राइल के खिलाफ़, ईरान एक दुश्मन रहे, ताकि वो ग्रेटर में इज़राइल या जो कुछ वो मिडल ईस्ट में करना चाहते हैं, वो ईरान को दिखा के करते रहें। तो वो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन तक वो चीज़ें लेके गए हैं। हम्म। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे जो चाहते थे अचीव नहीं हुआ, तो अब आप कैसे कर सकते हैं? अब उसका हल क्या है? परमानेंट जंग मतलब इज़राइल की जो इकोनॉमी है, वो तो ठीक है, आप तो अमेरिकन्स पे डिपेंडेंट हैं कि अमेरिका आपको एड देगा, सारा कुछ कर लेगा और विदिन भी लो इज़राइल भी तो लोग बुरा-भला कह रहे हैं इनको। तो ये नेतन्याहू को तो जंग सूट करती है। पहले आप देखें, गज़ा के अंदर उसने 4 साल लगाए, तबाह कर दिया सारा। फिर उसने पिछले साल से ईरान के अंदर था और वो पिछले साल से लगा हुआ था कि मैं ईरान के साथ ना कुछ ऐसा मज़ीद करूँ और वो अमेरिकन्स को कन्विंस कर रहा था। हम्म। और वो कन्विंस करने में कामयाब हो गया और ये फिर उसने 4 महीने लगाए। जब ये उसको पता चला बंद होने वाली हो रही है, जी। उसने बेरूत पे हमले कर दिए। हम्म। अब वो तो जंग चाहता ही चाहता है और वो उसको पता है कि मैंने जैसे जंग बंद की, मैंने जेल में जाना है, मेरे खिलाफ केसेज़ हैं। ट्रम्प साहब इज़राइल के अंदर आके माफ़िया जो है वो मँगवा रहे थे कि माफ़ कर दें नेतन्याहू को, इसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें। तो क्या-क्या कुछ नहीं वो कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग तो बंद होनी होनी है क्योंकि देखें जब ईरान ने इज़राइल पे हमला किया था तो फ़ौरन ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि भई आप ना ईरान पे हमला कीजिएगा। तो हम्म। माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। अब नेतन्याहू को पता है कि डील होने के करीब है, वो फिर स्पॉइल कर रहे हैं। वो स्पॉइलर है बेसिकली। आप देखें ना एग्जैक्टली। आपको पता हो कि आज घंटे के बाद साइन होने वाले हैं, उसने बेरूत पे हमला कर दिया है। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि ये इसको अमेरिकन्स ही रोक सकते हैं और वो रोक लेंगे।